दोस्तों, प्रभु श्री राम के जीवन का वेदांत वाल्मीकि रचित रामायण और तुलसीदास की रामचरित मानस में मिलता है। हाल ही में जब रामायण सीरियल को दोबारा से छोटे पर्दे पर लाया गया तो एक बार फिर से पूरा देश राम भक्ति में डूब गया और रामायण चर्चा के केंद्र में आ गई। लेकिन रामायण के कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनसे आज भी कुछ जनमानस अनजान है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं रहस्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। दोस्तों, ये तो ज्यादातर लोगों को पता है कि प्रभु श्री राम को मिलाकर 4 भाई थे। प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। उनका नाम शांता था और वह उम्र में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी और एक मान्यता के अनुसार एक बार की बात है, अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या में पधारी। वे निसंतान थे। उनसे चर्चा के दौरान जब राजा दशरथ को ये बात पता चली तब उन्होंने अपनी पुत्री शांता को संतान के रूप में उनको सौंप दी। ये सुनकर दोनों अति प्रसन्न हुए और वे शांता को लेकर अपने साथ चले गए। उन्होंने बड़े ही प्यार से शांता का लालन पोषण किया और एक अच्छे माता पिता के सभी कर्तव्यों को निभाया। 14 वर्षों तक नहीं सोए थे लक्ष्मण जी। एक मान्यता के अनुसार जब वनवास की पहली रात्रि को श्री राम और माता सीता सो गए तो लक्ष्मण नहीं सोए थे। तो थोड़ी देर में निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई और पूछने लगी कि आप क्यों नहीं सो रहे। तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि मुझे भाई और भाभी का ध्यान रखना है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान मुझे नींद ही ना आए और मैं अपने प्रिय भाई और भाभी का अच्छे से ख्याल रख सकूं। निद्रा देवी उनकी इस बात पर प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुम्हें ये वरदान जब ही दे सकती हूँ जब कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोने का संकल्प करे। तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम उनको बता दिया। इसके पश्चात उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रहीं। इतने वर्षों तक ना सोने के कारण ही लक्ष्मण जी का एक नाम गुड़ा केश भी था, जिसका अर्थ होता है निद्रा को जीतने वाला। रावण के ध्वज में क्यों था वीणा का चिन्ह? दोस्तों, रावण की नाभि में अमृत था और उसके 10 सिर थे। ये बात तो अधिकांश लोग जानते ही हैं, पर आपको ये पता है कि रावण के रथ में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण आखिर क्या था? असल में रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था और उसे कला में भी बहुत रुचि थी। इसी कारण उसके रथ में प्रतीक के रूप में वीणा मौजूद थी। रावण बहुत अच्छी वीणा बजा तो लेता था, लेकिन उसने अपनी इस कला का ज्यादा प्रदर्शन कभी नहीं किया, इसीलिए इसका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। इतना क्यों सोता था कुंभकर्ण? दोस्तों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि वह खूब खाता था और 6 महीने तक सोता रहता था, लेकिन इसके पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कि आम जनमानस से छिपी हुई है। असल में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कुंभकर्ण ने कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। देवराज इंद्र को जब ये पता चला तो उन्हें डर लगने लगा कि वह वरदान में कहीं इंद्रासन ना मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती जी से विनम्र आग्रह किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन को मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से ही कुंभकर्ण मांगना कुछ और चाहता था, लेकिन उसे वरदान कुछ और ही मिला। श्री राम के अन्य भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, लेकिन उनके भाई किसके अवतार थे इसकी चर्चा बहुत ही कम होती है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बता दें, लक्ष्मण जी को भगवान के वाहक शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। रावण की मृत्यु के पीछे था शूर्पणखा का श्राप। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक काटे जाने से क्रोध में आकर रावण ने सीता जी का हरण किया था।
लेकिन आप में से बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि उसकी बहन शूर्पणखा ने भी लंकापति रावण को सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन के पति का नाम विदुत था और वह काल के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तब राजा काल से भी इसका युद्ध हुआ था। तब उसने इस युद्ध में अपने बहन के पति विदुत को मार दिया था, जिससे रावण की बहन शूर्पणखा बहुत ही दुखी हुई और उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। लंका में बिना अन्न जल के कैसे रही देवी सीता। एक दिन अशोक वाटिका में राम जी के वियोग में शोक में डूबी हुई देवी सीता ने अन्न जल को त्याग दिया था। ये देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए और उन्होंने देवी सीता के लिए इंद्र जी को खाने का प्रबंध करने को कहा। ब्रह्मदेव के आदेश का पालन करते हुए देवराज इंद्र विशेष खीर से भरा हुआ कटोरा और निद्रा देवी संग लंका पहुँचे। तब निद्रा देवी ने अपनी शक्तियों से सभी राक्षसियों को सुला दिया, जिसके बाद देवराज इंद्र देवी सीता को अपना परिचय देते हुए उनसे खीर खाने का आग्रह करते हैं और कहते हैं कि इस खीर को खाने से आपको कई दिनों तक भूख प्यास नहीं लगेगी। तब देवी सीता ने इंद्र के कहने पर इंद्र द्वारा लाई गई उस खीर को खा लिया था। दोस्तों, इसी कारण देवी सीता 2 माह तक उस अशोक वाटिका में भूखी प्यासी रह पाई थीं। सीता से पहले भी रावण ने किया था एक नारी का अपहरण। रावण द्वारा छल पूर्वक सीता जी के अपहरण के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल सीता देवी का अपहरण किया था बल्कि एक बार कौशल्या का भी अपहरण किया था। असल में ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही ये बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर एक डिब्बे में बंद करके एक समंदर से घिरे हुए द्वीप पर छोड़ दिया था। बाद में दशरथ बहुत सी कठिनाइयों को पार करते हुए उस द्वीप पर पहुँचे और कौशल्या जी को सकुशल बचाकर अपने महल लेकर आए थे। वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता लक्ष्मण रेखा प्रकरण। दोस्तों, भगवान राम ने मारीच नाम के राक्षस पर जब अपने बाण से प्रहार किया तो उसने अपनी माया के जरिए राम जैसी आवाज निकाली, जिसे सुनकर सीता जी परेशान हो गईं और लक्ष्मण जी से राम जी के पास जाने को कहा। जबकि लक्ष्मण जी उस माया को समझ रहे थे। उन्होंने सीता जी को उस समय कई बार समझाने की कोशिश भी की, पर वो मानने को तैयार ही नहीं हुई और लक्ष्मण जी से तुरंत राम जी के पास जाने को कहा। इसके बाद लक्ष्मण जी ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और माता सीता से अनुरोध किया कि वे रेखा के अंदर ही रहें और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संदर्भ में अज्ञात तथ्य ये है दोस्तों कि इस कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये थी रामायण की वे घटनाएं जो काफी महत्वपूर्ण थीं, जिनका जिक्र बहुत ही कम होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।